नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूजनीय योगी जी महाराज, उपस्थित परम पवित्र आत्मन, श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों एवं उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा हम अपने जीवन से किस प्रकार शरीर के रोग, मन के शोक, बुद्धि के भय और अहम के वियोग से मुक्त हों और अपने जीवन काल में अखंड स्वास्थ्य शरीर में, अखंड शक्ति इंद्रियों में, अखंड आनंद मन में, अखंड ज्ञान बुद्धि में और अखंड प्रेम अहम में किस प्रकार प्राप्त करें, इसी विषय पर चिंतन मनन कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थिति में पूरी मानवता के समक्ष यह जो कोरोना कोविड-19 2020 में भारत में आया और आज उसका जो स्थिति बन रही है पूरे विश्व में और भारत में इस समय जो विकराल रूप ले रहा है, वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा प्रशासन भी चिंतित है, हमारी सरकार है वह भी चिंतित है, जो स्वास्थ्य विभाग है वह भी चिंतित है और जितने संत समाज हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हैं, वह भी चिंतित हैं। वहीं पर कुछ लोग तो सकारात्मक सोच रख रहे हैं, सकारात्मक विचार भी लोगों को दे रहे हैं और वहीं पर कुछ लोग कोरोना को लेकर भ्रम भी फैला रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को बनाने के लिए जिन हमारे साइंटिस्ट ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने जितना अथक प्रयास किया है मानवता की रक्षा के लिए, उसको भी लेकर लोगों ने भ्रम फैला दिया है और उस भ्रम का कारण लोग वैक्सीन से भी भयभीत हो रहे हैं। और अगर छोटी सी घटना घट जाती है, छोटी सी भी कोई घटना घट जाती है तो उसको इतना हाईलाइट करके हम लोग बताते हैं कि उससे भय फैलता है। मैंने उस दिन अभी 2 दिन पहले डीएनए में रिपोर्टिंग देख रहा था और जिस तरह से वैक्सीन की भी लाइन लगी है, हॉस्पिटल में भी लाइन लगी है और लोग पैसे लेकर दौड़ रहे हैं, ना तो बेड मिल रही है, ना तो उनको ऑक्सीजन मिल रही है और मरने वालों की लाइन लगी है, चिता में स्मशान घाट पे लाइन लगी हुई है। और उन्होंने एक बात कही कि भारत में प्रत्येक आदमी की 10 साल की उम्र केवल कतार में लगाने में निकल जा रही है। ये बताइए क्या स्थिति बन रही है। आज रामचरितमानस का, चूँकि यह कलयुग का ग्रंथ है और श्री रामचरितमानस कलयुग का ग्रंथ होने के नाते कलयुग में जितनी भी समस्याएं मानव जीवन में आ सकती हैं और जो आ चुकी हैं और जो अभी आने वाली हैं, जिनके बारे में हमें नहीं पता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांत और उसके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा हम अपने जीवन के समस्त वर्तमान समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आज मानव जीवन में कोरोना से पहले भी अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या आज वर्तमान में है शरीर का स्वास्थ्य। हम कैसे रोग मुक्त हो जाएं। हमने 2-3 साल पहले एक अखबार में सर्वे आया था, रिपोर्ट आई थी मेडिकल की, कि भारतवर्ष में
35 से 45 का जो एज ग्रुप है उसमें से 60% जो युवा हैं 35 से 45 वर्ष के, वह ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं। और 60% जो लोग हैं वह शुगर से ग्रसित हैं। माने 40% जो भारत का युवा है वो ब्लड प्रेशर का शिकार है और जो 60% युवा है वह शुगर का शिकार है। अगर हम दोनों को कॉमन बना दें 50%, तो जिस देश का 35 से 45 साल का एज ग्रुप वह ब्लड प्रेशर और शुगर का शिकार है, तो बताते हैं फ्यूचर क्या होगा। ब्लड प्रेशर शुगर क्या देगा? हार्ट डिजीज देगा, आपको किडनी फेल्योर देगा, मेंटल ब्रेन स्ट्रोक दे देगा, पैरालिसिस दे देगा। तो आगे का जो फ्यूचर है वो तो हॉस्पिटल का है। और आज सभी राजनीतिक लोग कहते हैं 70 साल 72 साल में हॉस्पिटल नहीं बने, वो सब विषय नहीं है। लेकिन मुख्य बात है आज हम रोगी हो क्यों रहे हैं, यह विषय है। अस्पताल नहीं बने, डॉक्टर नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम रोगी हो क्यों रहे हैं। ये मानव शरीर रोगी क्यों हो रहा है, रोगी होने का कारण क्या है, रोग क्यों आ रहा है। जबकि आयुर्वेद भी आयुर्वेद के द्वारा भी इलाज हो रहा है। आचार्य श्री रामदेव जी ने तो पूरे भारतवर्ष से पिछले 10-15 वर्षों में योग के द्वारा रोग भगाने का जो संकल्प लिया। और मैं तो कहता हूँ आचार्य श्री रामदेव जी के चरणों में कोटि नमन करते हुए कि इन्होंने भारत के प्रत्येक घर से जो लोग बेडरूम में उठते नहीं थे, सोते रहते थे, सबको ला के पार्क में खड़ा कर दिया और सबको योग की प्रेरणा दी। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, योग, आसन, व्यायाम, इसकी लोग झुकाव हुआ लोग। और हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने विश्व योग दिवस 21 जून को मना करके योग को पूरे विश्व में एक सम्मान दिया। भारत का योग विज्ञान सबसे पुराना विज्ञान है। योग विज्ञान का उद्देश्य क्या है? यह जो योग है, योग का उद्देश्य है मानव शरीर जो जड़ जगत से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और जो आत्मा उसके शरीर के भीतर है, जो वो परम चैतन्य सत्ता जो परमात्मा उससे उसका अंश है, और दोनों का योग ही मानव जीवन है। और मानव जीवन की विचारधारा, मानव जीवन की भावना, यह अपने प्रकृति के 5 तत्वों से बने हुए शरीर और परमात्मा के दिव्य अंश आत्मा का संतुलन करने में असमर्थ हो रहा है। इसीलिए आज जीवन में रोग आ रहा है। मानव जीवन में रोग आने का मूल कारण है, सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, हम आत्मा की जो शक्ति हमारे भीतर है और जो प्रकृति में जो हमारे सामने पूरा वैभव है, प्रकृति में जो शरीर प्रकृति से बना हुआ है, इस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शरीर, मानव शरीर, और परमात्मा के द्वारा जो दिव्य अंश आत्मा है शरीर के भीतर, जिसकी वजह से यह शरीर जड़ होते हुए चेतन सा प्रतीत हो रहा है, हम उस आत्मा के बारे में हमारी जानकारी अज्ञानता है। वो आत्मा का क्या रोल हमारे शरीर में है हमें नहीं पता। आत्मा का रोल हमारे इंद्रियों के स्तर पर क्या है हमें नहीं पता। आत्मा का रोल हमारे मन के स्तर पर क्या है हमें नहीं पता। आत्मा का रोल हमारे बुद्धि के स्तर पर क्या है हमें नहीं पता। और आत्मा का रोल हमारे अहम के स्तर पर है, मुझे नहीं पता। जब आपको पता ही नहीं है, पता क्या है संसार के बारे में। और सबसे बड़ा जो यह हमारे भारतवर्ष में जो एक विचारधारा हमारे मानव के एक एक दिमाग में बैठ गई है, वो विथ प्लानिंग है, बैठाई गई है। क्योंकि जब तक हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं, जब तक हमारे देश में अंग्रेज़ नहीं आए थे, और जब तक हमारे देश में अंग्रेज़ों का पदार्पण नहीं हुआ था, तब तक हमारा देश हमेशा से स्वस्थ था, संपन्न था। और जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी उसने हमारे बच्चों को वो बचपन से संस्कार दिया प्रकृति के नज़दीक। गुरुकुल का मतलब चाहे राजा का लड़का हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सारे बच्चे गा के गुरु के शरण में गुरुकुल में पढ़ते थे। और गुरुकुल की शिक्षा जो प्रकृति के नज़दीक
हमारे मानव जीवन को प्रकृति का क्या महत्व है, हमारे मानव जीवन में प्रकृति का क्या संतुलन है, हमारे जीवन में प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है। प्रकृति का मतलब पृथ्वी है, मिट्टी है, उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जल है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, वायु है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, अग्नि है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, और जो आकाश है उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। अर्थात पृथ्वी के जो पंच भौतिक, जो 5 मुख्य तत्व हैं, महातत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व को हम किस प्रकार से, हमारा क्या दायित्व बनता है। आज आप देखिए, सारी मानवता विकास के नाम पर आज हमको शुद्ध मिट्टी नहीं मिल सकती, शुद्ध जल पीने का नहीं है, शुद्ध वायु नहीं ले सकते साथ, और शुद्ध हमारा क्या कहते हैं, शुद्ध अग्नि भी नहीं है, और शुद्ध तो हमारा ये पूरा क्या कहते हैं आकाश भी शुद्ध नहीं रहा। सारा प्रदूषण 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 फैल गया। इस हमने विकास की ओर तो कदम बढ़ाया, हमने विदेशों की नकल की विकास के नाम पर बड़े बड़े हमने कारखाने लगा दिए, मशीनें लगा दी, कार की लाइन लगा दी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लाइन लगा दी कारों की। जहां एक पहले किसी गांव में एक कार हुआ करती थी, अब तो हर घर में एक कार है। घर में एक नहीं, जितने मेंबर उतनी कार, और इतनी कारों के इतनी, जहां एक तरफ हमने विकास के नाम पर इतनी चीज़ें हमने इकट्ठा कर ली, और उसी अदर साइड में देखें तो दूसरा साइड क्या है कि हमारा प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। दीपावली के समय दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, कानपुर में सांस लेना मुश्किल, और हमारा जो कितने ऐसे शहर हैं, जितने भी शहर हैं, सब वहाँ पर सांस लेना मुश्किल होता है। जल शुद्ध नहीं मिलता। दिल्ली में तो सब लोग आरओ का वाटर मंगाते हैं, कोई अपने घर में पानी नहीं पी सकता, सब पानी पीने के लिए हाथ धोने निकला। मैं तो नोएडा में देखा, वहाँ तो पानी कुल्ला करने लायक नहीं है, आप कुल्ला नहीं कर सकते। ये पोजीशन है। जल भी प्रदूषित, वायु भी प्रदूषित, और तो और यह जो विकास जो एग्रीकल्चर सेक्टर में गया, जो खाद, रासायनिक खाद आई, जितने कीटनाशक दवाएं आई, जो फलों पर, सब्जियों पर, अनाज पर जो जितनी बेरहमी से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है, रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, केवल उर्वरता बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक खेती में अनाज पैदा हो जाए, अधिक से संपन्नता आ जाए। आज उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है? सब खा पी के बीमार पड़ रहे हैं। ये कहाँ हम चले गए? आज शुद्ध पानी, अगर आप 1 लीटर पानी चाहते हैं तो स्टेशन पर जाते हैं तो 20 रुपए की बोतल है। माय डियर फ्रेंड, जो हम घर में जल को बहा रहे हैं, हम हाथ धो रहे हैं, नल बह रहा है, हम सेविंग कर रहे हैं, जल बह रहा है, हम बर्तन धो रहे हैं, पानी बह रहा है। थोड़ा सा पानी से काम हो सकता है, नहीं तो बल्टी बल्टी पानी बह रहा है। जल की ओर हम देख ही नहीं रहे हैं। अरे भैया, अगर ये जल संचय नहीं हुआ, और जल ही जीवन है, हमारे प्रधानमंत्री ने तो जल का एक मंत्रालय ही बना दिया, और यह भी कोशिश की रही कि जल की एक एक बूंद सहेज लें, हम बरसात का जल रोकें, अपने घर में, आंगन में ऐसा गड्ढा बनाएं जिससे जल का संचय हो। कल जल भी नहीं मिलेगा। आज 20 रुपए लीटर पानी मिल रहा है पीने वाला स्टेशन पर, और आप घर से बाहर निकलिए 20 रुपए लीटर पानी है। और अगर कल ये पानी ख़त्म हो गया, हम जिस ढंग से पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, मैं सबसे निवेदन करूंगा, हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को भी ये संदेश दें कि जल का संचय करो, जल का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। अगर हमने ये जो भगवान हमको हवा प्रकाश दे रहा है, मेघों से जल मिल रहा है, अगर इसको हमने ठीक ढंग से सहेजा नहीं, इसकी सुरक्षा नहीं की, तो कल हमारे जीवन में जल एक बहुत बड़ी समस्या होकर आएगी। और बिना जल के तो जीना संभव नहीं है। हम बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन बिना जल के नहीं रह सकते। हम एक बार बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन शुद्ध हवा के बिना नहीं रह सकते। तो हमारा आपका दायित्व है कि हम अपने वायु को भी शुद्ध रखें, अपने जल को भी शुद्ध रखें, और जितना हो सकता है उतना शुद्ध रखें। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको फिर से प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा, हमको फिर से अपनी पूरी दिनचर्या पानी पड़ेगी। गांव में हम लोग भारत का 80% जो हमारा जनसंख्या है वो गांव का है। अब तो सब माइग्रेट होकर शहर आ गए, गांव तो ख़त्म हो गया, सुना हो गया।
वहाँ तो गांव में मकान लोगों के खंडहर हो गए, लोगों ने ज़मीन कुछ हटा दिए, कुछ क्या कर दिए, गांव तो शून्य हो रहा है। और गांव से सब लोग आ गए शहर में सुख सुविधा के लिए। और शहर में क्या हो रहा है, शहर में तो आपके बगल वाला भी आपको नहीं जानता। अगर आपके यहाँ कोई समस्या आ जाए तो बगल वाला भी नहीं खड़ा होगा, पूछेगा भी नहीं। और जो खासकर अपार्टमेंट का जो कल्चर है, भगवानी मालिक है। हम तो देखते हैं कोई एक दूसरे को जानता नहीं, हलो हाई ही नहीं है। लिफ्ट में साथ जा रहे हैं, 14वीं मंजिल पर भी हैं, हमारा 1401 है, उसका 1402 है, लेकिन हलो हाई नहीं है। हम एक दूसरे को नहीं जानते। कहाँ जा रहे हैं? कितना न्यूक्लियर, कितना स्वार्थी, कितना संकुचित दायरा हो रहा है। अरे भैया, जब हमारा शरीर से आत्मा निकलेगी तो 4 कंधे चाहिए आपको स्मशान घाट तक पहुंचाने के लिए। तो 4 लोगों को तो अपने पास जोड़ के रखिए कि कल कुछ हो तो 4 कंधे तो मिल जाएं। हम कहाँ स्वार्थ में चले गए। तो श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का वह अद्भुत ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का वह अमूल्य ग्रंथ है जो हमारी व्यक्तिगत जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान करने में समर्थ है। हमारे पारिवारिक ढांचा जो हमारा बिगड़ रहा है उसको भी संतुलित करने के लिए सर्वसमर्थ है। और हमारा जो सामाजिक परिवेश का ढांचा बिगड़ रहा है उसको भी संतुलित करने में समर्थ है। और जो प्राकृतिक वातावरण जो डिस्टर्ब हो रहा है, असंतुलित हो रहा है, उसको भी सुरक्षित संरक्षित करने में समर्थ है। श्री रामचरितमानस हमारे मानव जीवन के सभ्यता का ग्रंथ है, हमारे जीवन का ग्रंथ है, हमारे अनुभव का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में हमारी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, हमारी दैनिक आहारचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा अपने प्रति कैसा विचार होना चाहिए, हमारा अपने परिवार के बड़ों के प्रति कैसा विचार होना चाहिए, हमारा अपने परिवार के छोटे जो हमसे छोटे उनके प्रति हमारा कैसा विचार भावना होनी चाहिए, और हमारे गुरु और जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार चाहिए। और तो और घर से बाहर निकल करके जो हमारे चातुर वर्ण हैं, जितने भी हमारे समाज के जो भी समाज में देश में जो हमारे नागरिक हैं उनके प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए, यह ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। गीता जी योग का ग्रंथ है, भागवत जी भक्ति का ग्रंथ हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है। रामचरितमानस का एक एक ऐसा है जिसे आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज एक समस्या पर विचार करेंगे। और पिछले 4-5 दिनों से मैंने श्री रामचरितमानस में जो देवता लोग हैं वो रावण के आतंक से भयभीत हो जाते हैं और भयभीत होकर अपना कार-बार छोड़ करके गुफाओं में छिप जाते हैं। और उनका समाधान जब नहीं हो रहा है तो वह अपनी समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास आते हैं और ब्रह्मा जी के पास अपना समाधान खोजने के लिए प्रयत्न करते हैं। वहाँ पर शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और वहीं पर शिव जी कहते हैं सत उमा कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। यह बात आप समझ लीजिए, हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे शरीर का रोग हो, चाहे इंद्रियों की थकावट कमजोरी हो, चाहे मन की चिंता परेशानी हो, चाहे बुद्धि का भयपान, चाहे अहम का वियोग, ये सारी की सारी समस्याएं इसी असत जगत से जुड़ी हुई हैं। और असत जगत से उत्पन्न हुई किसी भी समस्या का समाधान असत जगत से नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको सत जगत से जुड़ना पड़ेगा, परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। परमात्मा से मतलब है जो आपके भीतर भगवान का अंश है, आत्मा। आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके भीतर एक चेतन सत्ता है जिसको हम जीव कहते हैं, प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। वह तो आपके शरीर में है ना, वह तो उसी आत्मा की वजह से आपका अस्तित्व है। तो हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो संसार से जुड़कर असत जगत से जुड़ के आती हैं। और अगर आप समाधान चाहते हैं तो आपको सत्य से जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए सारे देवता सत्य से जुड़ते हैं और उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। इस प्रकार जब पूरी प्रार्थना के तो उस
उस जो पराशक्ति है, परासत्ता है, जिसे हम कुछ भी नाम दे दें, उस ब्रह्म ने आश्वासन दे दिया, जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूँ नरवेशा। हे देवता लोग, तुम परेशान मत हो, डरना बंद करो। आज कोरोना से पहला है डर, डरो मत। कोरोना समय बचना है तो जैसे देवताओं को भगवान ने कह दिया, आश्वासन दिया, जानी डर पहु, डरो मत, ऐसे कोरोना समय डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भय है, जो डर है, वो क्या करता है, हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन कर देता है। जहाँ हमारे भीतर भय आया, हमारा इम्यूनिटी लेवल तुरंत सडन डाउन होता है। जहाँ हमारे भीतर नेगेटिव थॉट आया, तुरंत सडन हमारे भीतर इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा बच्चों को, हम तो स्कूल चलाते हैं, हम देखते हैं जिसमें बच्चों को हम डांटते हैं, कुछ बच्चे तो भय के मारे, हमारे भय के कारण पेशाब निकल जाती है। आप सोचिए, भय से पेशाब निकल जाती है, भय से। तो मतलब कहने का कि ये जो भय है, भय से हमारा नर्वस ब्रेकडाउन होता है, हमको पेशाब भी हो सकती है, हमको टट्टी भी छूट सकती है, हमको पसीना भी आ सकता है, हमारा हार्ट भी फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात है, भय रहित हो जाओ। तो देवताओं को पहला आश्वासन जो परमात्मा ने दिया, प्रभु ने दिया, जानी डर पहु मुनि, मुनि माने मननशील, मुनि सिद्ध लोग जो हैं, आज तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भी तो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कितने लोग आ रहे हैं, महात्मा भी आ गए। अभी एक महात्मा का तो डेथ हो गई वहाँ कुंभ में, हरिद्वार में, तो महात्मा भी आ रहे हैं, तो मुनि भी आ रहे हैं जो मननशील हैं, सिद्ध हैं। और सुरेश माने जो देवता लोग हैं, तो जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, माने सुरेश भी हैं, माने देवता हैं, क्रिया प्रधान हैं, मननशील हैं और सिद्ध लोग भी हैं। ऐसे सब लोगों को कहा जा रहा है, पहले डरो मत। और तुम्हें लाग धरी हूँ नर बेशा, मैं तुम्हारे लिए नर बन के आऊँगा। ये नारायण नर बन के आ रहा है। क्यों? नर किसे कहते हैं? नर की परिभाषा रामचरितमानस में जो परिभाषा नर की दी गई है, वह अद्वितीय परिभाषा है। अभी तो हम केवल मनुष्य हैं, मानव देह मिला है, बड़े भाग मानुष तनु पावा। अभी तो हमको केवल मानव देह मिला है, अभी हम मनुष्य हैं नहीं। तो मनुष्य बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मानव की परिभाषा जो दी गई है, कहते हैं कि राम भगति मणि उर्बस जाके, तो दुख लवलेशन सपने हूँ ताके। कहते हैं जिसके जीवन में राम की भक्ति अर्थात लेश मात्र दुख न हो स्वप्न में। मानव की परिभाषा है, जिस मनुष्य की परिभाषा रामचरितमानस में दी गई है, उसमें लेश मात्र स्वप्न में भी दुख नहीं होना चाहिए, शरीर में रोग नहीं होना चाहिए, इंद्रियों में थकावट कमजोरी नहीं होना चाहिए, मन में चिंता परेशानी होनी नहीं चाहिए, बुद्धि में भय अपमान नहीं, अहम में वियोग नहीं। तो आप कहेंगे ऐसा मनुष्य कहीं होगा? रामचरितमानस में हो सकता है, लिखा हुआ कागज में, लेकिन प्रत्यक्ष कहाँ मिलेगा? जिसे रोग रहित कोई मानव शरीर हो। और आज तो जहाँ देखो वहाँ पर रोग है, सबको रोग है। तो रोग रहित जीवन, चिंता रहित जीवन, भय रहित जीवन, वियोग रहित जीवन क्या संभव है? तो श्री रामचरितमानस में जो नर है, जिस नर की कल्पना की गई है, जिस नर का आवाहन किया गया है, जो नर का अवतार दिखाया गया है, वह कैसा है? ऐसा ही है। हेल्थ विदाउट मेडिसिन, हैप्पीनेस विदाउट मनी, नॉलेज विदाउट बुक, लव विदाउट लव। ये ऐसा हैप्पीनेस विदाउट मनी, एनर्जी विदाउट फूड, हेल्थ विदाउट मेडिसिन, हैप्पीनेस विदाउट मनी, नॉलेज विदाउट बुक, लव विदाउट लव, ऐसा एक मानव की कल्पना है श्री रामचरितमानस में। और आप देखिए वही ब्रह्म नर के रूप में जो दशरथ और कौशल्या के यहाँ आते हैं। आप बोलिए कि राम जी जब 14 वर्ष के लिए बन जाते हैं, कहाँ अयोध्या की राजगद्दी, कहाँ अयोध्या की राजगद्दी, और कहाँ शाम को कहा गया कि कल सुबह अयोध्या का राज्याभिषेक होगा, राजगद्दी मिलेगी, और सुबह को भवन से आदेश आ गया कि राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा। तापस 20 विशेष उदासी,
14 बरिस राम बनवासी। ये राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं। और उस समय राम जी के मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका क्या दिग्दर्शन कराया गया है। चाहे वाल्मीकि जी का रामायण है, चाहे रामचरितमानस लीजिए, श्री राम जी के ऊपर जिस समय ये हुआ, वशिष्ठ जी के द्वारा, पिताजी के द्वारा ये संदेश मिला कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तो राम जी के मन पर एक चिंता आ गई कि एक अकेले मुझे राजगद्दी क्यों दी जाएगी। हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, चारों भाई एक ही साथ गुरुकुल में पढ़ने गए, और तो और चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह भी तो हुआ है, तो राजगद्दी अकेले मुझे क्यों। क्या कभी आप सोच सकते हैं अपने जीवन में, अगर आपको पिता कोई प्रॉपर्टी दे तो खुशी खुशी ले लेंगे, चाहेंगे छोटे भाई को कम से कम मिले, लेकिन राम जी को चिंता है। राम जी कैसे मनुष्य हैं, वो कैसे कैसे व्यक्तित्व हैं कि कहते हैं मुझे उनको चिंता है कि अकेले राज क्यों। क्या हम सोच सकते हैं अपने जीवन में, ऐसा सोच सकते हैं कि जो मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिले पिता माता के द्वारा, उसमें हम सोचें कि ये मुझे ही अकेले क्यों, मेरे भाइयों को क्यों नहीं मिल रही है। ये है रामचरितमानस। रामचरितमानस को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। रामचरितमानस में जिस समय राम को राज्याभिषेक की सूचना मिली है, राम चिंतित हैं, मुझे अकेले क्यों, चारों भाइयों को क्यों नहीं जिम्मेदारी दी जा सकती। और जिस समय सुबह को भवन से संदेश आ गया कि तापस 20 विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। क्या बात है, हमारे राम जी को भवन में जाके कितना प्रसन्न हो जाते हैं। और किस बात पे प्रसन्नता है कि वाह मेरी सारी समस्या का समाधान हो गया। ये जो मुझे अकेले राजगद्दी मिलने जा रही थी, मेरे परमात्मा ने मुझे उस चिंता से मुक्त कर दिया, मुझे उस समस्या का समाधान कर दिया, और मुझे तो 14 वर्ष का वनवास मिल गया। और कितने प्रसन्न हैं। और उदाहरण दिया गया है, क्या उदाहरण दिया गया है कि जैसे हथनी का जंगल में कोई नया बच्चा पैदा हो और राजा उसको, हथनी के बच्चे को जंगल से उठाकर अपने राजमहल में और बढ़िया सुंदर महल में सोने के जंजीर से बांध दे। आप सोचिए उस हथनी के बच्चे का क्या भाव होगा। क्या वो राजमहल उसे अच्छा लगेगा, क्या वो सोने की जंजीर उसे अच्छी लगेगी। वो तो यही चाहेगा कब जंजीर छूटे और मैं अपनी माँ के पास जंगल में जाऊं। हमारे प्रभु श्री राम जी उसी प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं जैसे जंगल की हथनी का नया बच्चा वो राजमहल में सोने की जंजीर से बंधा हुआ है, और जैसे सोने की जंजीर टूटती है जंगल की ओर प्रसन्नता से भागता है जान छुड़ा के। ऐसे हमारे राम जी प्रसन्नता पूर्वक वन को जा रहे हैं। बताइए क्या राम जी राजा के लड़के, क्या और साथ में सीता भी हैं, और साथ में लक्ष्मण भाई भी चल दिया। कमाल है। आप जब तक राम नहीं बनेंगे लक्ष्मण आपका भाई कैसे बन सकता है। और मैंने उस जीवन को जिया, मैंने अपने जीवन में जिया। मेरे पिताजी की डेथ अचानक 89 में हो गई, मैं सबसे बड़ा भाई, और मैंने यह संकल्प लिया लव बिगिंस एट होम। हमारे योगी जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं लव बिगिंस एट होम, सैक्रिफाइस बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, लव बिगिंस एट होम। प्रेम की शुरुआत घर से है, त्याग की शुरुआत घर से है। और कहते हैं तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने भी फिर चारों भाइयों के लिए हमने कहा नहीं, अब पहले सबसे हमारी जिम्मेदारी है, पहले चारों भाइयों को इस्टेब्लिश होना चाहिए। और मैंने भगवान के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और चारों भाइयों को पिताजी के जाने के बाद उनको यथास्थान इस्टेब्लिश कर दिया। और इस इस्टेब्लिश में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, मुझे मेरा अनुभव है कि हमारे भाई, जो छोटे भाई हमारे, वह बिल्कुल लक्ष्मण और भरत के समान, बिना हमारे कोई आज्ञा के, बिना हमारे आज्ञा कोई काम। हमारे जितने भी साधक हैं, हमारे छोटे भाइयों को हमारे साथ देखा है। 20 साल से नवरात्र का शिविर, 9 दिन का जो शिविर होता है उसमें हमारे छोटे भाई श्याम भैया जाते। एक साधक श्याम भैया की सेवा से वाकिफ़ है। तो मतलब कहने का क्या है, हमारे राजू भैया यहाँ झूसी में, वह भी हमारे राजू भैया श्याम भैया का क्या रिलेशन है, हमारे स्थानीय लोग सब जानते हैं। तो मतलब कहने का ये लव बिगिंस एट होम। ये इसी प्रकार से राम जी ने जब भरत के लिए, अपने भरत के लिए
प्रश्न क्या था कि भरत को राजगद्दी, राम को वनवास। तो राम जी ने अयोध्या की राजगद्दी भरत के लिए त्याग दी। तो जब राम भरत के लिए अयोध्या त्याग सकते हैं तो लक्ष्मण क्यों नहीं पैदा हो जाएगा, तो भरत भी क्यों नहीं पैदा होगा। आज हम अपने घर में ऐसी परिस्थिति में हम बंटवारे में लड़ जाते हैं, मुझे अच्छा से अच्छा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, भैया को कम चाहिए। भैया तो पहले से दुनिया भर का नाटक करके विवाद कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, रामचरितमानस आपके सहोदर भ्राता के बीच में आपका संबंध कैसा होना चाहिए। अरे भैया, ये राजगद्दी आज है कल नहीं रहेगी, ये प्रतिष्ठा आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन हमारा जो आचरण होगा, जो हमारी विचारधारा होगी, जो हमारी भावना होगी, वो जिंदा रहेगी। आज राम भी नहीं है, आज भरत भी नहीं है, आज लक्ष्मण भी नहीं है, आज दशरथ भी नहीं है, कैकेयी भी नहीं है, लेकिन राम के चरित्र का आज उदाहरण देने के लिए हम आप विवश हैं। कहते हैं भाई हो तो राम ऐसा, तो वहीं कहते हैं भाई हो तो भरत भी ऐसा, भरत ऐसा भाई। हम तो कहते हैं कैकेयी माँ की धन है कोख, कैकेयी माँ कितनी भाग्यशाली है, एक बेटे को तो राजगद्दी दिखा दिया और एक बच्चे को जंगल दिखा के राम को राम बना दिया, और वहीं पर भरत को राम से ऊंचा बना दिया। ऐसी है माँ कैकेयी। माँ कैकेयी हमारी राम की दुश्मन नहीं है। राम माता कैकेयी का जो आचरण है, ऐसी आज किसी माँ का हो नहीं सकता। माँ ने कैकेयी माँ ने अपने बेटे भरत के लिए तो राजगद्दी मांगी, तुच्छ चीज मांगी, और राम को जंगल भेज करके मानवता की सेवा में संकल्पित कर दिया, गिफ्ट कर दिया। राम तू जा जंगल, जा वहाँ पर राक्षसों का वध कर। पहले पूरी मानवता को, अगर भरत यहाँ राजा भी बन, अयोध्या की राज्य सीमाएं तभी सुरक्षित रहेंगे जब रावण से, राक्षसों से विहीन धरती होगी। तो तू ही समर्थ है राम से युद्ध करने के लिए, तो तू जा जंगल। रावण के युद्ध के लिए भेज दिया और भरत को राजगद्दी दे दी। दोनों बच्चों को महान बना दिया। राम बन गए और राम से ऊंचे तो भरत हो गए। और उदाहरण दिया जाता है, सारी दुनिया राम राम रटती है, जपती है, और हमारे राम जी भरत जी जपते हैं। बोलिए भरत की कितनी महिमा है। और भरत द्वारा तो कहा कि भरत तो साक्षात प्रेम है। तो ऐसा है रामचरितमानस, ऐसा है मनु। और सोचिए, जो राजमहल में रहने वाला राजकुमार हो, वह 14 साल के लिए वनवास गया, और 14 साल क्या खाया, तापस बेस विशेष उदासी, और 14 बरिस राम वनवासी, और 14 वर्ष तक राम जी ने जंगल में पद यात्रा की और कंद मूल फल का आहार किया। जो वहाँ लोकल स्थानीय फल मिलता था चित्रकूट में, वही उन्होंने 12 साल खाया। 12 साल के बाद पद यात्रा करके लंका तक पहुँचे, और जो रास्ते में फल मिलता गया वही खाते गए और पद यात्रा की। सोचिए, आज जिस रोटी, दाल, चावल, पिज्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, नॉन वेज और वो शराब, मीट, मुर्गा जितना हम खा रहे हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, क्या क्या नहीं, च्यवनप्राश, ये प्राश, वो अवले, दुनिया भर के ताकत के लिए, मानव शरीर को कितनी ताकत आ जाए, कितनी एनर्जी मिल जाए, सारा खाद्य पदार्थ होते हुए कहाँ हमारे इम्यूनिटी लेवल चली गई। हमारा इम्यूनिटी लेवल इस कदर गिर गया है कि हम छोटे मोटे मौसम बदलता है तो सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त, उल्टी बुखार में फंस जाते हैं। तो ये हमारा जीवन। और राम जी 14 वर्ष तक जंगल में रहे, न बीमार पड़े, रोग रहित शरीर, चिंता रहित मन, भय रहित बुद्धि और वियोग रहित अपना अहम। ये राम जी के जीवन में, यही यहाँ पर रामचरितमानस में कहा गया। ये नर कैसा है, राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेसन सपने हूँ ताके। श्री रामचरितमानस में ऐसे मानव जीवन की कल्पना की गई है, ऐसे मानव जीवन की आधार रूपरेखा बताई गई है कि ऐसा हमारा जीवन बन सकता है। एक अनुभवी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हमारे जीवन में। और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि परम पूजनीय श्री हृदयानंद योगी जी ऐसा व्यक्तित्व हम लोगों को मिला, जैसा राम जी का जीवन। और क्या जीवन है, इसलिए रामचरितमानस में आता है, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। रूप से तो नर होगा, लेकिन स्वरूप से हरि होगा।
स्वरूप से हरि मतलब रामचरितमानस में ऐसे व्यक्ति की आधार रेखा दी गई है, ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया गया है। हेल्थ विदाउट मेडिसिन, एनर्जी विदाउट फूड, हैप्पीनेस विदाउट मनी, नॉलेज विदाउट बुक एंड लव विदाउट लव। बिना भोजन के शक्ति हो, बिना दवाई की तंदुरुस्ती हो, बिना पैसे के सुख हो और बिना पढ़े ज्ञान हो, बिना संबंध के प्रेम हो। ऐसा जिसका जीवन है वही है नर, वही है सद्गुरु, वही है संता। तो ऐसा जब तक व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आएगा, और कब आएगा? जब आपकी मांग होगी, जब आप अपने वर्तमान जीवन से, जब देवताओं को मांग हुई तो ब्रह्म नर बनकर आया। और ये जो देवता थे, जो क्रिया प्रधान थे, हमारा जो शरीर है, 3 चीज़ें हमारे को भगवान दिया, सेंटर ऑफ थिंकिंग, सेंटर ऑफ फीलिंग, सेंटर ऑफ डूइंग। एक विचार का केंद्र है जानना, एक भावना का केंद्र है मानना, और तीसरा है करना। जानना, मानना और करना। तो आप क्रिया क्या करते हैं? जो पहले विचार आता है कि पहले क्रिया होती है? पहले विचार। तो विचार से हमारी क्रिया होती है, या तो भावना से हमारी क्रिया होती है। तो विचार और भावना और क्रिया, जानना, मानना और करना, इन तीनों को मिला के हमारे जीवन में अनुभूति आती है। अगर शरीर में रोग आया है, इंद्रियों में थकावट कमजोरी आई है, मन में चिंता परेशानी आई है, बुद्धि में भय मान, अहम में वियोग, तो ये जानने की गलती और मानने की कमी के कारण आई है, ये क्रिया के कारण नहीं आई। अगर आप क्रिया पर की मत सोचिए कि हमने कुछ गलत कर दिया इसलिए, जी नहीं, ये क्रिया का परिणाम नहीं है रोग। ये थकावट, कमजोरी, चिंता, परेशानी, भय, अपमान, वियोग, ये क्रिया का परिणाम नहीं है, ये विचार और भावना का परिणाम है। जानने की गलती और मानने की कमी। यही देवता लोग जो क्रिया प्रधान थे, उनको बानर और भालू बनाया गया। बानर माने विचार प्रधान और भालू माने भावना प्रधान। तो जो विचार प्रधान थे वो बानर बन गए, जो भावना प्रधान थे वो भालू बन गए। तो ऐसा रामचरितमानस में अब नर और वानर का योग हुआ है, तब रावण से युद्ध हुआ है। इससे पहले मैंने सुबह एक विचार लिया था कि जो आज वर्तमान में हम कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, और हमारे जीवन की जो सबसे छोटी समस्या रामचरितमानस के अनुसार है, लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बनी है। आज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे शरीर में आलस्य बढ़ रहा है, हमारे शरीर में थकावट कमजोरी बढ़ रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, कभी हमको घबराहट होती है, कभी घुटने में दर्द होता है, मतलब अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन में आ रही हैं। और जब हम आसपास देखते हैं अपने परिवार में, तो किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को बाईपास हो रहा है, किसी की किडनी डैमेज, किसी को पैरालिसिस, किसी को ब्रेन स्ट्रोक, किसी को डिप्रेशन, किसी को टेंशन। तो हम लोग घबराते हैं कि भगवान कैसे हम अपने को बचाएं। तो श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग की मैंने चर्चा की थी कि वह प्रसंग है विश्वामित्र का। ताड़का, सुबाहु, मारीच का प्रसंग हमने सुबह लिया था। और एक बात इस प्रसंग को लेने से पहले मैं एक विचार, यद्यप मैं बता चुका हूं लोगों को, लेकिन कुछ लोग नए आज हैं, उनको मैं उस विचार से जोड़ना चाहता हूं। तो इसलिए थोड़ा सा मुझको बैक में जाना पड़ रहा है कि हमारे मानव शरीर से 2 चीज़ों का गहरा संबंध है। हमारे मानव शरीर पर 2 चीज़ों का सीधे प्रभाव पड़ता है। पहला है विचार, दूसरा है आहार। आप जो कुछ भी खाते हैं उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, और जो कुछ आपका विचार होता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अगर आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है कहीं से, तो आपको खुशी होती है, आपके एक एक सेल्स में उसका खुशहाली छा जाती है। अगर आपको खुदा न खास्ता कहीं से एक बैड न्यूज़ आ जाए कि किसी आपके फैमिली के किसी भी व्यक्ति को, किसी रिलेटिव को कोरोना पॉजिटिव हो गया है और उसको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, अब बताइए आपको कितनी बेचैनी हो जाएगी। तो ये विचार जो आया, जो संदेश आया, उसने आपके जीवन को हिला के रख दिया। और जितना आपका गहरा रिश्ता होगा,
जितना क्लोज रिश्ता होगा उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा। आज हमारे एक मित्र का फ़ोन आया, उनकी वाइफ अभी परसों डेथ हो गई, तो मेरी उनसे बातचीत हुई। मतलब कहने का, जब हमारे रिलेशन में, हमारे सगे संबंधियों में कोई समस्या ऐसी आती है तो हम हिल जाते हैं। तो विचार का भी प्रभाव हमारे मानव शरीर पर पड़ रहा है, और जो कुछ हम खा रहे हैं उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हम आज सबसे छोटी बात पर लेकर चलेंगे, सबसे छोटी चीज़, एक ही विषय को लेकर चलेंगे, वह है आहार। आहार दो प्रकार का है, मैंने बता दिया है। आहार दो प्रकार का, एक अम्लीय आहार है, एक क्षारीय आहार है। जो हमारा, क्योंकि मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा शरीर एल्कलाइन बेस का है, और जब एल्कलाइन फूड जाता है हमारे शरीर को, तो हमारे शरीर के अनुकूल भोजन होता है, अनुकूल आहार होता है, उसमें उसके पाचन क्रिया में जीवनी शक्ति कम से कम खर्च होती है। और वहीं पर जब एसिडिक फूड पहुंचता है तो वो हमारे बॉडी के प्रतिकूल आहार होता है, तो उसके ऊपर जीवनी शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पाचन क्रिया में खर्च होती है। और जब जितना ज़्यादा हमारा अम्लीय भोजन होगा, जितना ज़्यादा दूध, अनाज, और सुबह ट्रेडिशन है मानव परिवार की, हर घर में, परिवार में सुबह पहले उठ करके चाय अथवा पानी पी के टॉयलेट जाना, उसके बाद फ्रेश होकर के फिर नाश्ता करना, चाय नाश्ता, फिर उसके बाद ऑफिस जाने से पहले रोटी दाल चावल खा के जाना, अथवा टिफ़िन लेके जाना, नहीं खा के जाना, और शाम को आना, ऑफिस जाके फिर वहाँ ऑफिस जाके चाय नाश्ता तो चल ही रहा है, और फिर घर आए तो फिर चाय नाश्ता, रात में फिर खाना, और रात में सोते समय दूध। ये नॉर्मल रूटीन है, यही हर एज ग्रुप का रूटीन है। यही जो 10 साल से 21 साल तक, 25 साल तक बच्चा है, उसका भी यही खाने का रूटीन है। जो 35 से 45 साल का आदमी है उसका भी यही रूटीन है, और जो 45 साल से 60, 70, 80, 90 का है उसका भी यही रूटीन है। चारों का रूटीन एक। और परिणाम क्या है कि घर में 4 लोग बीमार हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, और आपकी आमदनी का 30 to 40% रुपया मेडिकल फंड में जा रहा है। अगर आप 30,000 रुपया कमाते हैं तो आपका 8 से 5 से 10,000 रुपया, 9,000 रुपया, 8,000 रुपया मेडिकल फंड है। अरे ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाई 5,000 रुपये महीने एक आदमी का होता है, और कोई हार्ट पेशेंट हो गया तो वो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये एक आदमी का हो गया। और अगर घर में 4 लोग बीमार हो गए तो भैया 30-32 हज़ार रुपया तो मिनिमम जा रहा है डॉक्टर के पास। कमाल है, कमाते हम हैं और दे रहे हैं डॉक्टर को, केवल अज्ञानता के कारण। तो श्री रामचरितमानस में ये जो आहार शैली दी गई, जिस बैलेंस डाइट की बात की गई, जिस संतुलित आहार की बात की गई, वह मेडिकल साइंस में जो कैलोरी सिद्धांत दिया गया है उसके विपरीत है। कैलोरी सिद्धांत क्या कहता है कि आपको काम करने जाना है तो इतनी कैलोरी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि जब अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए काम करने के लिए। अगर आप खेत पे जा रहे हैं तो ताकत चाहिए, रिक्शा चलाते हैं तो ताकत चाहिए, खेत में काम करते हैं तो, नौकरी करते हैं तो, व्यापार करते हैं तो, कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको ताकत चाहिए। और ताकत किससे मिलेगी? कैलोरी से। कैलोरी किससे मिलेगी? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट से, रोटी दाल चावल से, फल सब्जी से। तो ये कैलोरी का जो सिद्धांत दिया गया है टोटल अवैज्ञानिक है। मैंने वीडियो डाला है, अगर आप हमको अपना नंबर देंगे तो मैं लिंक डालने, तो मानव सेवा मिशन डॉक्टर सज्जन यूट्यूब में हमारा चैनल है, उसमें आप सर्च कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। अभी हमने परसों डाला है कि आहार माने संतुलित आहार क्या है, और ये अम्लीय आहार और क्षारीय आहार क्या है, और कैलोरी का सिद्धांत क्या है। कैलोरी का सिद्धांत अवैज्ञानिक है। और आज मैं कैलोरी के सिद्धांत को लेकर आपकी जो आहार की दिनचर्या है उसी पर विश्लेषण करने वाला हूँ। कैलोरी और हमारी आहार की दिनचर्या। अगर कैलोरी में आपको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट से काम करने की शक्ति मिलती है तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, विचार करते हैं। पहली बात समझिए, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में एक बात बैठी है, हमको काम करने की शक्ति चाहिए, वो भोजन से मिलेगी। अखिलेश भैया जी, आपको भी पता होगा कि शक्ति किससे मिलेगी काम करने की? भोजन से। सही है गलत?
हाथ उठाइए, सही है गलत? सही है ना? ओके। हमारे अनिल भैया बताएं कि काम करने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? भोजन से। ये सबके दिमाग में बैठा हुआ है, फूड गिव्स एनर्जी। क्यों अनिल भैया? शक्ति कहाँ से मिलेगी? भोजन से, है ना? ये बात बैठी हुई है। और तभी तो हम सुबह खा के निकलते हैं। सुबह जो हम नाश्ता करते हैं और खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि भोजन से शक्ति मिलेगी, ये हम सोच कर खाते हैं। अब चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। जो कैलोरी थ्योरी है, कैलोरी थ्योरी क्या कहती है कि आपको काम करने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत किससे मिलेगी? भोजन से। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिनरल मिलेंगे फल सब्जी से। तो आपको जो डाइटिशियन एक चार्ट देता है, काम करने की शक्ति भोजन से मिलती है। अब ज़रा विचार करिए। पहले तो ये बात करिए कि ये हमारा शरीर बना किससे है। और साइंस कहता, मैं कहता हूँ कैलोरी सिद्धांत। भैया बंद कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए अभी। अखिलेश भैया माइक म्यूट कर लीजिएगा, बाद में फिर बोलेंगे। तो ये समझ लीजिए कि जो ये कैलोरी का सिद्धांत है, आपके दिमाग में ज़रा विचार करिए, हमारा शरीर किससे बना है। रामचरितमानस में एक सूत्र दिया गया, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, 5 तत्वों से। और जब हम जरा विचार करिए, ये 5 तत्व हमारे शरीर को कैसे मिलता है, तो आपको नहीं बता पाएंगे, मैं इसको बताता हूँ। जब हम पृथ्वी तत्व, जब हम दूध और अन्नमय भोजन लेते हैं, दूध और अन्नमय भोजन लेते हैं, तो हमारे शरीर को पृथ्वी तत्व मिलता है। जब हम मौसम की तरकारियां खाते हैं, हरी तरकारियां खाते हैं, तो हमारे शरीर को जल तत्व मिलता है। जब हम मौसम का फल खाते हैं, तो हमारे शरीर को अग्नि तत्व मिलता है। जब हम पत्ती या साग या सलाद खाते हैं, तो वायु तत्व मिलता है। और जब हम कुछ नहीं खाते हैं, तो आकाश तत्व मिलता है। जब हम खाली पेट रहते हैं, और खाली पेट से मतलब है प्रातःकाल उठने से लेकर जितनी देर तक, प्रातःकाल अगर 4 बजे 5 बजे उठते हैं, तो जितनी देर तक आपने न कुछ खाया न कुछ पिया, उस समय मिलता है आकाश तत्व। और तो ये शरीर 5 तत्वों से बना है। तो साइंस कहता है जैसे कोई भी मशीन का बिल्डिंग मटेरियल अलग है और पावर सप्लाई अलग है। जैसे पंखा चल रहा है आपके कमरे में, तो पंखा लोहा, प्लास्टिक, तार से बना है। आपके घर में कार है, स्कूटर है, बाइक है, कार लोहा, प्लास्टिक, तार, रबड़ से बना है। तो बिल्डिंग मटेरियल लोहा, प्लास्टिक, तार, रबड़ है। पंखे का लोहा, प्लास्टिक, तार है। लेकिन यह बिल्डिंग मटेरियल से चलता नहीं है, इसके चलाने के लिए पावर सप्लाई अलग है। पंखे के लिए बिजली है अथवा इन्वर्टर की बैटरी है। और कार और बाइक के लिए या तो आपका पेट्रोल है, या तो डीजल है, या तो सीएनजी है। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गया। तो मतलब क्या हुआ, पावर सप्लाई अलग और बिल्डिंग मटेरियल अलग। अगर बिल्डिंग मटेरियल पावर सप्लाई अलग है, तो कैलोरी के सिद्धांत पे आ जाते हैं। कैलोरी का सिद्धांत कहता है कि भोजन से शरीर बनता भी है, पौष्टिक आहार भी है, बैलेंस डाइट भी है, और इसी भोजन से कैलोरी सिद्धांत कहता है शरीर चलता भी है। आज तक विश्व में कोई भी वैज्ञानिक ऐसा कोई मशीन नहीं बना पाया जो जिससे बने उसी से चले। लेकिन ये कैसा कैलोरी का सिद्धांत हमारे दिमाग में बैठा दिया गया, डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस ने बैठा दिया, ये भ्रम फैला दिया। और इन्होंने इसलिए बैठा दिया क्योंकि जो कैलोरी सिद्धांत है वो जेम्स वाट के द्वारा जो भाप का इंजन बना था उससे तुलना मानव शरीर की कर ली गई। जैसे इंजन को दौड़ने के लिए कोयला और पानी चाहिए, वैसे मानव शरीर को भी काम करने के लिए कैलोरी चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। रोटी दाल चावल खा के जाना पड़ेगा। ये कैलोरी का सिद्धांत है। और आज तक कोई भी किसी भी यंत्र का बिल्डिंग मटेरियल पावर सप्लाई नहीं हो पाया है एक। और मानव शरीर दूध, अनाज, फल, सब्जी
सलाद से बनता है और कहते हैं इसी से चलता है। तो माँ सबसे बड़ी बात है, आज हमारी बीमारी का कारण है ये मेडिकल साइंस के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया कैलोरी सिद्धांत का, जिसमें कहा गया तुम्हें काम करने की शक्ति भोजन से मिलती है। अगर भोजन से शक्ति मिलती है, हम 1 मिनट, यद्यप गलत है, 100% गलत है, भोजन से शक्ति नहीं मिलती। भोजन से शक्ति का संबंध दूर दूर तक नहीं है। किसी फल, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स, जो भी, जितना भी, कितना भी जो भी आहार हो सकता है, उससे आपको ऊर्जा नहीं मिलती। इसके लिए आपको जो मैंने कैलोरी सिद्धांत दिया है उसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में जो आत्मा है, आत्मा की प्राण शक्ति ही हमारे सारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को संचालित कर रही है। आत्मा द सोल, द डिवाइन सेल इन द बॉडी, जो डिवाइन सेल है बॉडी में, शरीर में, वही आत्मा आपका हार्ट का फंक्शन कर रहा है, वही लंग्स का फंक्शन कर रहा है, वही किडनी का, वही गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एक एक सेल्स में जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वह भी, इसे बोलते हैं मेडिकल साइंस में वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। ये सारा का सारा केवल द सोल इज द रूट काज, ये सोल आत्मा है, उसी की वजह से हमारा शरीर के सारे वाइटल ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं। क्या रोटी दाल चावल की ताकत से हार्ट पंप कर रहा है? क्या रोटी दाल चावल की ताकत से आपका लंग्स काम कर रहा है? क्या रोटी दाल चावल की ताकत से पाचन क्रिया काम कर रही? क्या रोटी दाल चावल की ताकत से लीवर काम कर रहा है? क्या रोटी दाल चावल की ताकत से गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और आपका स्प्लीन काम कर रहा है? क्या नर्वस सिस्टम काम कर रहा है रोटी दाल चावल की ताकत से? ये कैसा एब्सर्ड थॉट है, एब्सर्ड है, निराधार है, अवैज्ञानिक है। अरे भैया, हमारे शरीर के में भीतर जो आत्मा है, उसके कारण ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। जो हम मन में उत्साह देखते हैं, मन में प्रसन्नता देखते हैं, आत्मा के कारण है। जो हमारे बुद्धि में जो ज्ञान, जो विचार आते हैं, वो आत्मा के कारण है। जो हमें आपस में प्रेम संबंध दिखाई पड़ता है, सहयोग दिखाई पड़ता है, वह भी आत्मा के कारण है। जरा आत्मा किसी शरीर, निकट संबंधी के शरीर से निकल जाए तो जरा उसका हार्ट चला के दिखा दो, रोटी खिला के, रोटी दाल चावल काजू बादाम खिला के जरा उसको चला दो, उसका पाचन क्रिया चला दो, हार्ट चला दो, सांस चला दो, नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा निकल गई, अब कुछ भी नहीं है। अरे डॉक्टर में जब आईसीयू में कोई पेशेंट एडमिट होता है तो 3 काम होता है। एक तो पेशेंट चला गया आईसीयू में, उसकी मांग है जल्दी से, हे भगवान जल्दी से जल्दी मुझको स्वस्थ करो और मैं आईसीयू से बाहर अपने घर जाऊं। एक तो जो पेशेंट आईसीयू में गया, उसकी डिमांड है हेल्थ, स्वास्थ्य, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और अपने परिवार में, अपने घर में जाऊं। एक बात। जो डॉक्टर हैं वो सारे के सारे लोग उस आईसीयू के पेशेंट को जो उसकी समस्या है उसके समाधान में इंजेक्शन, दवा और ड्रिप चढ़ा रहे हैं, और जो घर वाले हैं वो आईसीयू से बाहर वेटिंग हॉल में बैठ करके काउंटर पर रुपया जमा कर रहे हैं। तो 3 आदमी 3 काम कर रहे हैं। जो पेशेंट है वो आईसीयू में प्रार्थना कर रहा है, भगवान जल्दी से ठीक हो जाओ, अपने घर जाऊं। क्यों कर रहा है? आत्मा। जब तक उस मानव शरीर, जो पेशेंट आईसीयू में चला गया है, जब तक उसके अंदर आत्मा है, आईसीयू में उसकी मांग है मैं जल्दी से स्वस्थ होकर घर जाऊं, आत्मा के कारण। अगर आत्मा निकल जाएगी तो पेशेंट की मांग खत्म हो जाएगी, मुझे स्वस्थ होकर घर जाना है। तो चलिए, आत्मा अभी इस पेशेंट के अंदर है, इसकी मांग है स्वस्थ होकर घर जाऊं, और जब तक पेशेंट के अंदर आत्मा है तब तक डॉक्टर सारा एफर्ट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं और ड्रिप चढ़ा रहे हैं। तो 2 काम हो गया। पेशेंट के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा है तो उसकी मांग बनी है कि मैं स्वस्थ होकर घर जाऊं, और आईसीयू के अंदर जो डॉक्टर नर्स हैं वो पेशेंट को ठीक करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं। और जो उसके संबंधी हैं वो वेटिंग हॉल में बैठकर जब डिमांड आती है 10,000 जमा करो, 50,000 जमा करो, 1 लाख जमा करो, तो घर वाले पैसा जमा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके संबंधी के शरीर में आत्मा है।
जब तक आत्मा है तब तक घर वाले काउंटर पर रुपया जमा कर रहे हैं, जब तक आत्मा है तब तक डॉक्टर उस पेशेंट के साथ इंजेक्शन दवा दे रहे हैं, और जब तक आत्मा है तब तक वो पेशेंट स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। चलिए एक चीज़ हटा देते हैं, केवल एक चीज़, आत्मा हटा देते हैं। क्या अब कोई डॉक्टर उस पेशेंट को इलाज करेगा? नहीं करेगा। क्यों? आत्मा है ही नहीं, अब डेड बॉडी हो गई ना, ही इज़ नो मोर। क्या अब आत्मा निकलने के बाद जब डॉक्टर ने, तो क्या घर वाले काउंटर पे पैसा जमा करेंगे? वो भी काम बंद हो गया। तो काउंटर पर घर वाले पैसा जमा कर रहे थे, क्यों? आत्मा के कारण। डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा था, क्यों? आत्मा के कारण। और वो पेशेंट स्वस्थ होने की मांग कर रहा था, आत्मा के कारण। तो बताइए, स्वास्थ्य का आधार आत्मा है कि कुछ और? आत्मा। हम स्वस्थ होने, स्वास्थ्य की जो मांग छोटी सी है उसका आधार आत्मा है। इसी प्रकार से इंद्रियों में जो शक्ति की मांग है उसका आधार आत्मा है। दवा नहीं है, पैसा नहीं है, भोजन नहीं है। भोजन नहीं है। मैंने आपको दृश्य दिखा दिया, जीवंत दृश्य दिखा दिया है, और आपने ऐसे दृश्य अपने जीवन में देखे भी होंगे। अब आइए, आप कहते हैं भोजन से शक्ति का संबंध है, तो मैं विचार कर लेता हूँ। अगर कैलोरी थ्योरी कहती है कि भोजन से शक्ति का संबंध है, तो तुम्हें काम करने से पहले रोटी, दाल, चावल, सब्जी खा के जाना है, और आप सुबह उठ के नाश्ता इसी विचार से करते हैं कि ताकत आएगी, चाय इसी विचार से पीते हैं कि ताकत आएगी, चुस्ती आएगी, और भोजन इसी लेकर के ऑफिस जाते हैं कि ताकत आएगी। चलिए मैं बात करता हूँ। अभी आपने 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता किया। नाश्ता जो आपने किया, ब्रेड मक्खन खाया, चाय पिया, हलवा खाया, पोहा खाया, कितनी देर में डाइजेस्ट होगा? 1 घंटे 2 घंटे लगेगा। अभी जो आपने चाय न पीने से सिर में दर्द हो रहा था, सुस्ती आ रही थी, चाय पीते ही सुस्ती गायब हो गई। अभी तो चाय का 1 सिप लिया है, 2 सिप लिया, 3 सिप लिया, अभी तो आधा कप भी नहीं पिया, और आपकी सुस्ती धीरे धीरे खत्म हो रही, चुस्ती आ रही। तो क्या चाय मुंह में पहुंचते ही हजम हो गया? क्या नाश्ता पेट में पहुंचते ही हजम हो गया? जो आपको सुस्ती आ रही थी, ताकत आ गई। चलिए, तो नाश्ते के छोड़िए, अब भोजन पे आते हैं। जो आपको काम करने की शक्ति चाहिए, जो अभी आपने 2 रोटी, दाल, सब्जी, चावल खाया, सलाद खाया, अब आप जा रहे हैं काम पर, और क्यों खाया है? एक विचार, भोजन से शक्ति का संबंध है। आपने जो खाना खाया है उसमें एक विचार है, भोजन से शक्ति का संबंध है। अभी जो आपने रोटी, दाल, चावल खाया है, माय डियर फ्रेंड, जरा विचार करिए, ये रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद कितनी देर में डाइजेस्ट होगा? 1 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में? अगर ये 6 घंटे में, और मिनिमम जो एक भोजन खाते हैं 6 से 8 घंटे में डाइजेस्ट होता है, तो भोजन पचेगा घंटों में कि मिनटों में? तो आप कहेंगे साहब घंटों में पचेगा। तो ताकत आपको तुरंत कैसे आ जाएगी? अभी तो आपने खाना खाया और तुरंत चल दिए काम पर, तो ये ताकत मिनटों में कैसे आ जाएगी? ज़रा विचार करिए। क्योंकि न दिमाग है न तो दिल है, इसीलिए हम बीमार हैं। हमें खाने का भी तरीका नहीं मालूम है। हमने पैसा कमाना सीख लिया, कोठी कार बनाना सीख लिया, सोना चांदी खरीदना सीख लिया, लेकिन खाना नहीं सीखा। माय डियर फ्रेंड, आपके रोग का आधार आपका आहार है। आप भोजन से शक्ति मांगकर खा रहे हैं और दूसरों के कहने से खा रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब रोटी, दाल, चावल खाते हैं तो ज़रा सोचिए, तुरंत आपको आलस लगता है कि नहीं लगता है? आलस से लगता है। जैसे ये रोटी, दाल, चावल खाएंगे सुस्ती आएगी। उसका भी कारण है, मेडिकल साइंस का विद्यार्थी इसलिए मैं जानता हूँ।
जैसे ये खाना खाते हैं आलस आता है, तो आप कहते हैं जरा एक कप चाय बना दो। जो भोजन खाने के बाद आलस आया है, उस आलस को भगाने के लिए चाय का प्याला पी के निकल रहे हैं। अथवा कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग कर रहा है, अथवा कोई सुरती और गुटखा खाता है तो खाने के बाद सुरती रगड़ता है, क्योंकि आलस भगाना है। चाहे सुरती खाएं, चाहे स्मोकिंग करें, और चाहे चाय या कॉफ़ी पिएं, सब में निकोटीन है। निकोटीन एसिड, ये निकोटीन जैसे ही आप चाय पीते हैं, जैसे आप सुरती खाते हैं, जैसे आप स्मोकिंग करते हैं, ये निकोटीन आपके ब्रेन में जाता है और ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ब्रेन में जो सुस्ती आई है खाने के बाद, उस ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, और जैसे घोड़े के चाबुक मारो घोड़ा दौड़ता है, वैसे ही आप चाय के द्वारा निकोटीन, कॉफ़ी के द्वारा निकोटीन, सिगरेट और बीड़ी के द्वारा निकोटीन और सुरती के द्वारा निकोटीन ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, और ब्रेन को चाबुक मारा है, और चाबुक मार के थोड़ी देर के लिए अलर्टनेस आई है, और 1 घंटे बाद फिर सुस्ती आएगी तो फिर सिगरेट चलाएंगे, फिर सुरती खाएंगे और फिर चाय मंगाएंगे। ये जो सबसे बड़ी गलती हो रही है कि जो आपने कैलोरी सिद्धांत के आधार पर जो आपने भोजन करके काम पर जा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, भोजन शरीर निर्माण और मरम्मत का तत्व है, शक्ति दाता नहीं है, शक्ति नहीं देता, यह तो निर्माण और मरम्मत करता है। इसीलिए भोजन मिनटों में नहीं पचेगा, घंटों में हजम होगा और आपको ताकत तुरंत आती है। चाय पीते ही चुस्ती आती है, नाश्ता करते ही पेट के चूहे सब शांत हो जाते हैं, और खाना खा लिए तो लगता है ताकत आ गई, चले गए ऑफिस, और वहाँ जाके कुर्सी पर अंगड़ाई ले रहे हैं, बार बार अंगड़ाई ले रहे हैं, मन करता है थोड़ा आराम कर ले। इसीलिए कुर्सी पर कोई अधिकारी जल्दी मिलते ही नहीं है, सब बाहर जाके चाय नाश्ते दुकान पर मिलते हैं। जब जाओ टेबल पर सब गायब, चाय नाश्ता, साहब कहाँ गए? वो चाय पीने गए। चाहे किसी क्लाइंट के साथ गए, अपने जेब से नहीं पीते, सब दूसरे के जेब से, कुछ अपने पीते हैं, कुछ दूसरे के जेब से पीते हैं, माने केवल सुस्ती भगाने के लिए चाय। और उसके बाद दोपहर में फिर खाना खा लिया, रात में फिर खाना खा लिया, 3 टाइम तो अन्नमय भोजन है, एसिडिक फूड है, अम्लीय भोजन है। माय डियर फ्रेंड, इसीलिए आपके शरीर में रोग हो रहा है। इसीलिए शरीर में जब आपने मेहनत से पहले भोजन कर लिया तो आपकी पाचन क्रिया बाधित हो गई, पाचन क्रिया रुक गई। अब ये पाचन क्रिया जो बाधित हुई, अब मल का निष्कासन भी नहीं होगा। जब मल का निष्कासन नहीं, जब पाचन सही ढंग से नहीं हुआ तो मल का निष्कासन कैसे सही ढंग से होगा? तो यही शरीर में मल और अम्ल का संचय हो जाएगा। अब शरीर के हाथों में कब्ज हो जाएगा, इंद्रियों में कब्ज का प्रभाव, मल आ जाएगा। अब आप बीमार पड़ेंगे और थकावट कमजोरी आएगी। जब आप चाय नहीं पिएंगे तो सिर में दर्द होगा, भारीपन होगा। नाश्ता नहीं करेंगे तो पेट में चूहे बिल्ली कूदेंगे, और जैसे आपने नाश्ता कर लिया तुरंत शांत हो गए। जब खाना नहीं खाते हैं तो कमजोरी आती है, और जैसे खाना खा लिया कमजोरी चली गई। ये आप लोगों को पता ही नहीं कि खाना न खाने से कमजोरी क्यों लग रही है, जिसे आप भूख समझते हैं और जिसे चूहा बिल्ली कहते हैं कूद रहा है, और खाने के बाद, तुरंत खाने के बाद ये ताकत कैसे आ जाती है, ये आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसमें एक साइंटिफिक रीजन है, एक वैज्ञानिक तथ्य है। इस वैज्ञानिक तथ्य को सुनना पड़ेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अभ्यास नहीं करना, पहले सुनना है। श्री रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, सुनी जो यही कथई स्नेह समेता, और कहीं है सुनी है समुझी सचेता। पहले कहा गया, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ। इस समय आप सुन रहे हैं, आप श्रोता हैं। हम क्यों कर रहे हैं? सुनने के लिए, सुना रहे हैं। आप क्यों सुन रहे हैं? हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसको समझने के लिए। तो वक्ता ने कहा और श्रोता ने सुना, जो यही कथई स्नेह समेता। मैंने बड़े प्रेम पूर्वक कर रहा हूँ, और मेरी एक ही आकांक्षा है, इच्छा है कि जितने भी प्रेमी हमारे सामने इस समय स्क्रीन पर हैं, जो लोग भी जुड़े हैं, उनके जीवन से दवाओं से छुटकारा मिल जाए, चाय से छुटकारा मिल जाए,
अन्न में भोजन की जानकारी हो जाए कि हमारे शरीर को कितना और कब भोजन की आवश्यकता है, कौन सा भोजन हमें कब खाना है, इसकी जानकारी आपको हो जाए, इसकी सूचना आपको मिल जाए, और सूचना के बाद अगर आप इस सिद्धांत को सुने और समझने का प्रयास करें, और समझने के बाद अपनी सामर्थ्य और अपनी योग्यता के अनुसार इसका अभ्यास करें, तो मैं 90 दिन के अंदर आपने अगर भोजन आहार शैली को बदलने समझ लिया, आहार शैली का हमारे शरीर से आहार का क्या रोल है, हमारे शरीर के ऊपर कौन सा भोजन कब चाहिए, कैसा भोजन चाहिए। अगर हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है तो 5 तत्व का क्रम क्या होना चाहिए। अगर इस शैली को समझ लिया जो श्री रामचरितमानस का वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांत है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको न थकावट आएगी, न आपको कमजोरी आएगी, न आपको बीमारी होगी, और बिना खाए ताकत, एनर्जी विदाउट फूड। अभी आशा श्रीवास्तव जी कह रहे खा नहीं रहे, ताकत बनी है, ताकत बढ़ी जा रही है। बताइए कहाँ कमाल है। अरे मैं भी तो कितनी ताकत है। मैं तो यहाँ घर पे हूँ तो नींबू शहद पानी पे नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन नींबू शहद पानी पे कल से व्रत करूँगा। कल से नींबू शहद पानी पे 3-4 दिन रहेगा। तो मतलब कहने का कि कभी कमजोरी नहीं आती, कितनी एनर्जी लेवल रहता है। तो मतलब कहने का कि भैया इस भोजन के बारे में केवल सुनना है और समझना है। जो यही कथहि स्नेह समेता, हमने कहा आपने सुना, तो कहने सुनने का उद्देश्य क्या है, समझना। अभी हम चूंकि विषय आपके सामने रख रहे हैं, इसलिए वन वे ट्रैफिक चल रहा है, और विषय रखने के बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, अथवा आप हमसे अलग से भी बातचीत कर सकते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, समझना, व्यक्तिगत रूप से समझना, और सामूहिक रूप से भी क्वेश्चन करके समझ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। समझना, पहले कहा आपने सुना, और फिर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, ये आदमी क्या बक रहा है पागलों की तरह, कहता भोजन में शक्ति नहीं, ये कैसे हो सकता है, सारी दुनिया पागल है, खा रही है, ये बड़े विद्वान बने, बड़े बड़े 30वां खा बने, अरे बिना खाए ताकत कैसे हो जाएगी। इसको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई पहलवान, हम लोग गांव से, कोई पहलवान क्या कुश्ती के अखाड़े में खा के जाता है कि खाली पेट जाता है? केशव भैया केशव भैया, कोई भी पहलवान कुश्ती के अखाड़े में खाली पेट जाता है, खा के नहीं जाता। हाँ, खाली पेट जाएगा। सोचिए, कुश्ती, और कुश्ती में, अब सोचिए, ये तो मैं कह रहा हूं, मैं ये तो आपको कहना चाह, माइंड में सोचिए, मैं आपको सोचने के लिए विवश कर दूंगा। आप सोचने के लिए, अगर आप वास्तव में जागरूक होंगे, रिसेप्टिव होंगे, और तो और अगर आपके ऊपर राम की कृपा होगी, बिना राम की कृपा के मेरी बात आपके अंदर जाएगी नहीं। समझ लीजिए, बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भैया बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं होगा। आज हमारे प्रयास से आपके अंदर राम की कृपा हुई है, जो आपने ज्वाइन किया है और सुनने जा रहे हैं, ये राम की कृपा है, नहीं हमारी योग्यता नहीं, ये राम की कृपा है। और एक बात समझ लीजिए, ये जो अमूल्य क्षण 5 से 7 का चल रहा है, आप समझ लीजिए ये सीधे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो डिवाइन पावर के द्वारा। मैं माध्यम बना हूँ, बस मैं माध्यम हूँ। आई एम नॉट, मैं वक्ता नहीं हूँ, आई एम द मीडिया, मैं मीडिया हूँ, माध्यम हूँ। और ये डिलीवरी लाइव कास्ट हो रही है उस डिवाइन पावर की ओर से। सुनिए, समझिए, अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन से दुख मिट जाएगा। तो सुनी समझें, सुनना है समझने के लिए, और समझना होगा संवाद से, बातचीत से। और जब संवाद से समझ लेंगे फिर आप प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करेंगे मेरे मार्गदर्शन से प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करने के साथ जो अवरोध आएगा, जो समस्याएं आएंगी, उसका समाधान भी आपको हम बताएंगे, इसका समाधान क्या होगा। और समाधान के पश्चात आपके जीवन में अनुभूति आ जाएगी, होई है राम चरण अनुरागी। मैंने कहा था रामचरितमानस में नर की परिभाषा क्या दी गई है, राम भगति मणि उर्बस जाके। मैं मंदिर से क्यों जुड़ा हूँ, भगवान के नाम से क्यों जुड़ा हूँ, कीर्तन से क्यों जुड़ा हूँ, सेवा से क्यों जुड़ा हूँ, भक्ति के लिए। और भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति कोई माला पूजा, ये आरती चंदन नहीं है। भक्ति माने अनुभूति, भक्ति माने एक्सपीरियंस,
अनुभव। तो राम भगति मणि उर्बस जाके, दुख लवलेश न सपने हूँ ताके। माने राम की भक्ति जिसके जीवन में आ जाएगी, उसके जीवन में लेश मात्र रोग, थकावट, चिंता, भय, वियोग नहीं होगा। और यहाँ पर क्या करें, वही बात कही जा रही है, जो यही कथई स्नेह समेता, कहीं है सुनी है समुझ सचेता, होई है राम चरण अनुरागी। होई है, करी है नहीं है, करी है नहीं है, होई है। होई है माने करना और होना, करने में प्रयास है, होने में प्रयास नहीं है। होई है राम चरण अनुरागी। और फिर क्या होगा, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जब आप इस कथा को सुनेंगे, सिद्धांत को समझेंगे, अपने सामर्थ्य योग्यता से अभ्यास करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो परिणाम होगा जो अभी भोजन से शक्ति, दवाई से तंदुरुस्ती, पैसे से सुख, पुस्तक से ज्ञान और परिवार को अपना मानते हैं, इसके बदले क्या परिवर्तन हो जाएगा, होई है राम चरण अनुरागी। अब आप शक्ति के लिए भोजन से नहीं, प्राण शक्ति से जुड़ जाएंगे, जो आत्मा की प्राण शक्ति, उससे जुड़ जाएंगे। फिर आप स्वास्थ्य के लिए दवाई डॉक्टर से नहीं, आत्मा की प्राण शक्ति से जुड़ जाएंगे। तो जब आत्मा की प्राण शक्ति से जुड़ जाएंगे तो राम चरण अनुरागी हो गया। जो आत्मा भीतर है उसकी प्राण शक्ति शरीर में स्वास्थ्य, इंद्रियों में शक्ति दे रही है। जब उससे आप जुड़ेंगे, उसको प्रकट कर लेंगे, तो आपके जीवन से रोग और थकावट मिट जाएगी। जब परमात्मा आत्मा की आह्लादनी शक्ति को आप अपने जीवन में अनुभव कर लेंगे, तो आपके मन से चिंता, परेशानी, तनाव खत्म हो जाएगा। जब आपके जीवन से भगवान के प्रति चेतना शक्ति प्रकट हो जाएगी, तो बुद्धि से भय अपमान निकल जाएगा। और जब अहम से मिथ्या अपनत्व, जब भगवान की प्रेमा शक्ति प्रकट हो जाएगी, तो आपको भगवान का दिव्य प्रेम का अनुभव होगा। ये हुई है राम चरण अनुरागी। अभी आपका दिमाग भोजन से शक्ति, दवाई की तंदुरुस्ती से जुड़ा है। अब आपका विचार, आपका दिमाग किससे जुड़ जाएगा, भगवान की प्राण शक्ति ही हमारे शरीर में स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान कर रही। अभी आप धन, कोठी, कार, बंगले से सुख का संबंध जोड़ते हैं, अब ये हट जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा भगवान की आह्लादनी शक्ति आनंद प्रदान करेगी। कि आप सोच सकते हैं कहाँ अयोध्या की राजगद्दी और कहाँ 14 वर्ष का वनवास, आनंद में कोई कमी नहीं है। न अयोध्या में रहने से आनंद था और न जंगल में जाने से कोई दुख है। तो जैसे अयोध्या में आनंद, वैसे उनको चित्रकूट में भी आनंद है। अब बोलिए, ऐसा जीवन बनना चाहिए। परिस्थिति अनुकूल है तो भी कोई फर्क नहीं, और प्रतिकूल हो गई तो भी कोई फर्क नहीं। ऐसा आनंद रामचरितमानस में है, ऐसा स्वास्थ्य रामचरितमानस में है, ऐसी शक्ति रामचरितमानस की का वरदान है मानवता के लिए। इसी प्रकार से जो आप भय अपमान से हैं, जब भगवान की चेतना शक्ति का प्रकट हो जाएगा, तो जब आपके भीतर प्राण शक्ति, आह्लादनी शक्ति जुड़ेंगे, तो चेतना शक्ति से जुड़कर अखंड ज्ञान आ जाएगा। जो गीता का ज्ञान है, जो भागवत का ज्ञान है, जो रामायण का, वेदों का ज्ञान है, वो आपके अंदर से फूट पड़ेगा। ऐसे ही जो भगवान का जब प्रेमा शक्ति प्रकट हो जाएगा, तो आपको अपने शत्रु से भी प्रेम अनुभव होगा। आपको कोई शत्रु देखेगा ही नहीं, लगेगा नहीं कोई मेरा शत्रु है। आप किसी के प्रति नेगेटिव हो ही नहीं पाएंगे। तो भैया जैसे ठीक कर दो। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को होई हैं राम चरण अनुरागी। और जब राम जी के चरणों का अनुराग हो जाएगा, जब प्राण शक्ति का प्रकट होगा, तो आपका मल और अम्ल चला जाएगा। मल अम्ल से रहित हो जाएगा शरीर। जहाँ प्राण शक्ति प्रकट हुआ, शरीर से मल और इंद्रियों से अम्ल रहित हो जाएगा आपका शरीर, इंद्रियां। जब भगवान की आह्लादनी शक्ति का प्रकट होगा, तो आसक्ति रहित मन हो जाएगा। जब भगवान की चेतना शक्ति का प्रकट होगा, तो अहंकार रहित बुद्धि हो जाएगी। और जब प्रेमा शक्ति का प्रकट होगा, तो मिथ्या अपनत्व रहित अहम हो जाएगा। जब मल हट गया तो रोग खत्म, जब अम्ल हट गया तो थकावट, कमजोरी खत्म, जब आसक्ति हट गई तो चिंता, परेशानी, तनाव खत्म, जब अहंकार हट गया तो भय अपमान खत्म, और जब मिथ्या अपनत्व हट गया तो वियोग भी खत्म हो गया। ये है रामचरितमानस की देन।
तो हमें क्या करना है, पहले ये समझना है, पहले हमारे शरीर पर आहार का क्या प्रभाव है। जब इस आहार के प्रभाव को आप समझेंगे तब आपके जीवन से रोग मुक्ति होगी, तब थकावट मुक्ति होगी। तो माय डियर फ्रेंड, जो हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता किसे कहते हैं, नाशधनता। हम नाश्ता करते हैं ना, हमारे योगी जी ने नाश्ता का संग विच्छेद किया। नाशधनता, नाश माने नाश करना, ता माने जो शरीर को रोगी और बुढ़ा बनाए, जो शरीर के स्वास्थ्य और शक्ति का नाश करे, उसका नाम है नाश्ता। और कहते हैं चाय पी लो, तो टी एंड कॉफी इज मदर ऑफ ऑल द डिजीज। टी एंड कॉफी। एक डॉक्टर हेग है, उसने इंग्लैंड का है डॉक्टर हेग, उसने 14 साल रिसर्च किया कि वह कौन सा खाद्य पदार्थ है जो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। तो उसने 14 साल रिसर्च करने के बाद लिखा टी एट द टॉप, टी एंड कॉफ़ी इज मदर ऑफ ऑल द डिजीज, टी एंड कॉफ़ी रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीज। जो चाय और कॉफ़ी है, यही शरीर में ब्लड प्रेशर पैदा कर रहा है, यही शरीर को शुगर पैदा कर रहा है, यही आपको हार्ट पेशेंट बना रहा है, यही आपको किडनी का रोग पैदा कर रहा है, यही आपको ब्रेन स्ट्रोक दे रहा है, यही आपका टेंशन, डिप्रेशन, सब चाय की देन है। जो आपका बाल जल्दी से सफ़ेद होता है, चाय की देन है। जो आँखों के चारों तरफ काला काला ब्लैकिश शेड आ जाता है, वो चाय के कारण है। चाय के कारण आपके चेहरे की तेज खत्म हो जाता है। मैं तो 66 साल का हूँ, चेहरे का तेज देख लीजिए, सब कहते हैं भैया क्या कमाल का चेहरा है। तो मतलब कहने का ये चाय एंड कॉफ़ी इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। तो माँ के लिए क्या करेगी, पिता भी चाहिए। तो टी एंड कॉफ़ी इज मदर एंड नाश्ता इज फादर। जब चाय नाश्ता माता पिता दोनों अंदर आ गए, अब रोगों का रोग रूपी बच्चे स्टार्ट हो गए। और ये फिर एक नहीं, रोग के रोग, रोग के रोग, रोग के रोग, रोग के रोग, जिससे हम लोग परेशान हैं। माने हम लोग परेशान हैं एक समस्या से, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या घट रही है, एक जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। जहाँ 7% थे अब 30% हो गए। बताइए क्या हो रहा है। तो ये जो विस्फोट, ऐसे हमारे शरीर के अंदर रोगों का विस्फोट हो रहा है, रोग का परिवार बढ़ रहा है। और रोग कितने हैं उसका नाम नहीं। आप नाम, डॉक्टरों के पास लंबी लिस्ट है रोगों की, इसीलिए डिपार्टमेंट अलग अलग। पहले डॉक्टर पहले एक ही डॉक्टर था पूरे मानव शरीर का, अब डॉक्टर अलग हो गए। ब्रेन का अलग हो गया, कान का अलग हो गया, नाक का अलग हो गया, आँख का अलग हो गया, दांत का अलग हो गया, त्वचा का अलग हो गया, किडनी का अलग हो गया, लीवर का अलग हो गया, गाल ब्लैडर का अलग, पैंक्रियाज का अलग, स्प्लीन का अलग, बोन का अलग। जितने अंग आपके उतने तो डॉक्टर हो गए। अब बोलिए। और रोग, शरीर एक और रोग अनेक, और डॉक्टर को इलाज कर ही नहीं पा रहा है, और आपकी सारी की सारी पूंजी डॉक्टर लूट ले रहा है, और आप स्वस्थ हो ही नहीं पा रहे हैं, केवल अपनी बेवकूफ़ी से। माय डियर फ्रेंड, अपनी अज्ञानता हटाओ, अज्ञान का मिटाओ। और कोरोना को भगाना है तो कैलोरी थ्योरी को समझना पड़ेगा। ये जो कैलोरी थ्योरी डॉक्टरों ने दे रखा है आपको रोगी बनाने के लिए, इसको समझना पड़ेगा। जब तक कैलोरी सिद्धांत को नहीं आप इसको अपने जीवन से हटाओगे, तब तक कोरोना नहीं, किसी रोग से नहीं बच पाओगे। ब्लड प्रेशर से नहीं बचोगे, शुगर से नहीं बचोगे, हार्ट, किसी रोग से नहीं बचोगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड, पहले ये जो कैलोरी थ्योरी उसको समझना पड़ेगा, इसको अपने जीवन में। भोजन हमारे शरीर में निर्माण का तत्व है, ये भोजन शक्ति नहीं देता है। जो हम तुरंत खाना खाते हैं ये 8 घंटे में हजम होता है। तो रामचरितमानस का जो आहार शैली है, मैंने उस पर अपना वीडियो डाल रखा है, आप उस आहार शैली को सुनने के बाद मुझसे बात करें। कैलोरी का सिद्धांत क्या है इसको सुने और फिर बात करें। जो हमने अम्लीय भोजन, क्षारीय भोजन का बात रखी है उसको सुने फिर बात करें। जब आप सुनेंगे और समझेंगे तब आपके जीवन में रोग का कारण पकड़ में आएगा। और रोग का कारण है हमारा ये विचार, जिसमें भोजन शरीर निर्माण का तत्व है, लेकिन हम समझते हैं शक्ति दाता है, इसीलिए हमारे शरीर में रोग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।